के लेके गए, खुद 500 रुपए में भेज कर उनको बंदों को भेजा जा रहा है बाबा साहब की फोटो फाड़ने के लिए। वही आरएसएस के ज्यादा लोग नहीं थे, 20 लोग थे। वो 20 लोग इधर से गए और एक बंदा यहाँ भेजा गया और बैरियल खुद उसने हटाया था। आरएसएस के लोगों ने उठाकर और छिड़ाकर बाबा का साहब की फोटो फाड़ी गई। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। मार्च के बाद में जब लोग नारेबाजी कर रहे थे तो बाबा साहब की वहाँ पर चित्र किसी असामाजिक तत्व ने फाड़ी है पुलिस की मौजूदगी में। देखिए, एक बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था और आज जो बहुजन अधिकार मार्च जो निकाला गया है, आज हम यहाँ पे अपना एंड कर रहे थे। एक बंदा आया टी शर्ट में, जो लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी, आके उसने जय भीम के मुर्दाबाद के नारे लगाए, बाबा साहब के नारे लगाए और उसने बाबा साहब का फोटो फाड़ा गया। और पुलिस के सामने, जबकि पुलिस उसको देख रही है और पुलिस वाला उसको लेके गया गाड़ी में बिठाकर। इतना बड़ा मतलब उसको आरोपियों को लेके जा रहे हैं, पुलिस अपना खुद गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं। वो बताइए कौन लोग हैं? वो आरएसएस के लोग हैं। वो जो आरएसएस की शाखा लगाते हैं वो खुद के वो लोग हैं। ये फोटो किससे छीना था उन्होंने? हैं? किससे छीना था फोटो? हमारे हाथों से छीना गया था, हमारे हाथों से छीना गया। और उसने छीना के हमने जब पकड़ा उसको, उसका एक ने, हमारे व्यक्ति ने उसमें 2 थप्पड़ मारे गए। फिर उसने उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी। हमने वहाँ छुड़ाया भी, वहाँ से लेके आए उसको। उसने खुद पुलिस वाला उसको लेके गया। क्यों? एक बाबा साहब का अपमान हो रहा है, बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। बड़े अफसर हैं यहाँ तो पुलिस के। अरे बोले अफसर क्या करेंगे? बड़े बड़े अफसर की हंग नहीं पड़ रही है मुलजिम अरेस्ट करने के लिए। एक सविता राव के अरेस्ट में और उसकी हंग नहीं पड़ रही है उनको अरेस्ट करने के लिए, जबकि कोर्ट के द्वारा 4 धारा लगी पड़ी हैं। कोई आदमी होता, अगर उसके पास ये धारा लगी होती तो उसको भी अरेस्ट कर दिया जाता। लेकिन बाबा साहब जो चित्र फाड़ा गया उसको तो एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाँ। दर्ज होना चाहिए, दर्ज ये कराना भी चाहिए। इनका ये सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुद सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले। कैसे भाग गया छूट कर देंगे? वो लेके गए, छूट कर नहीं भागा, वो लेके गए पुलिस वाले। क्या बचा लिया उसको? बचाया गया, भीड़ से बचाया गया। आप तो बड़ी संख्या में थे, नारे लगा रहे थे बाबा साहब। नारे लगाए, उसको भी हमने पकड़ा गया तो उसे जो इंस्पेक्टर था वो लेके गए उसको। ये बाबा साहब से क्यों नफरत करते हैं, क्यों फोटो फाड़ते हैं? देखिए, बाबा साहब से आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही 30 तारीख को एक बाबा साहब की फोटो सीपी में भी फाड़ी गई थी। वहाँ पे भी पुलिस वाले बचा के लेके गए, खुद 500 रुपए में भेज कर उनको बंदों को भेजा जा रहा है बाबा साहब की फोटो फाड़ने के लिए। यहाँ तो सैकड़ों की, हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग हैं, बसपा के लोग हैं, बहुजन लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ कैसे आ गए वो असामाजिक तत्व? हमने देखा था ना, अभी दौलत राम ब्रह्मण्य यूनिवर्सिटी दिखाया था ना, वही आरएसएस के ज्यादा लोग नहीं थे, 20 लोग थे। वो 20 लोग इधर से गए और एक बंदा यहाँ भेजा गया और बैरियल खुद उसने हटाया था। आरएसएस के लोगों ने उठाकर और छिड़ाकर बाबा का साहब की फोटो फाड़ी गई। क्यों? पुलिस कर सकती है, उसमें धारा लगा सकती है। क्या दिक्कत है बाबा साहब से? बाबा साहब से ये नफरत मांगती है सरकार, नफरत मानती है ये। क्यों? बाबा साहब के संविधान को नहीं मानती सरकार, नहीं मानती। अगर संविधान को मानते ये चीज नहीं होता यहाँ पे। क्यों? दिल्ली पुलिस मौजूद है। बाबा साहब ने संविधान लिखा है देश का, लिखा है ना, पर पालन क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ कर रहे हैं बताओ? बाबा साहब के फोटो से इतनी बड़ी नफरत हो गई है। कैसे न्याय मिलेगा डॉक्टर रितु को? न्याय तो मिलेगा और न्याय हम दिलवा के जाएंगे, चाहे महीना 2024 हो या 2025 हो, ये चलेगा। अब ये हटने वाला नहीं है। जो 13 महीने जब किसानों का धरना चला था ना, ये वो धरना है, अब ये वही धरना होगा अब। लेकिन जिस तरह से आप ये हमला कर रहे हैं मनुवादी लोग, आज बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है, आपको क्या कुछ लग रहा है इसमें आगे भी हो सकता है इस तरह कार्रवाई? इसमें कार्रवाई क्या, इसमें मिली भगत है, पुलिस का हरकंडा है, पुलिस का मिलन भगत है इसमें। पुलिस इनको मिलाया है, पुलिस इनको बचाने की कोशिश कर रही है। क्यों? कि भाई सरकार, अगर इनका पता है ना सरकार का इनके पीछे डंडा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए बचाने काम कर रही है। इतनी बड़ी मुलजिम को बचाने पे काम कर रही है ये। आज ये अभी तो ये बड़ा एक वो था लेक्टर, अभी डायलॉग बहुत लंबा है, अभी तो और निकलेगा अभी सब। आप तो आज हजारों की संख्या में थे, एक बंदा आपका फोटो फाड़ गया बाबा साहब का। हम क्या कह रहे हैं? पुलिस की साजिश थी,
पुलिस की साजिश थी, पुलिस का बचाव हुआ है, पुलिस बचा के ले गई है। आरएसएस के बंदे को बचा रहे हैं, वही सीपी के अंदर वही आरएसएस के बंदे ने पोटू पाड़ा था। तो इस तरह का आंदोलन भी हटवा सकते हैं वो। ऐसे कैसे हटा देंगे? आज बाबा साहब की तस्वीर फाड़ दी ना। सुन लीजिए, अब ये पुलिस का भी पुतला जलाया जाएगा, पुलिस का प्रशासन का भी पुतला जलाया जाएगा। रियल में बता रहा हूँ मैं, क्यों? ये बाबा साहब का अपमान हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। अरे पूछा था ना आपने, अगर बाबा साहब ना होते तो मैं इस जगह पर नहीं पहुंचता। ये देश के प्रधानमंत्री का जवाब है, ये देश के प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ठीक। और ये बोला था, मेरे भाइयों बहनों, इस दलित समाज पर अत्याचार मत करो, उसके जिम्मेदार मैं हूँ। क्यों? दलित समाज पर अत्याचार करने वाले यही लोग हैं, आरएसएस वाले लोग, बीजेपी वाले लोग। 2018 में संविधान की भी कॉपी जलाई गई थी दिल्ली के जंतर मंतर पर, आज बाबा साहब की तस्वीर फाड़वा दी। हम क्या कह रहे हैं? इनकी सरकार है, तुम्हारा केजरीवाल भी तो नहीं देख रहा है, ये वो केजरीवाल भी बैठा है। केजरीवाल पहलवानों के धरने में 3 दिन गया था वो, आज वो इसके दरवाजे पे एक दलित की बेटी बैठी है। क्या उनको सुनाई नहीं दे रहा है? क्या बहरे हो गए क्या वो हैं? मनीष सिसोदिया दिल्ली के बॉर्डर पर रोका गया, हमारे यूपी के किसानों ने उस मनीष सिसोदिया का पानी लेके आए थे, हम वो पास करवाया था। आज वही केजरीवाल मुंह छुपा के बैठे हैं वो। लेकिन वो जय भीम मिशन चलाते हैं वो तो। अरे वो सब दिखावा होता है, ये सब दिखावा, ये ढोंग है, ये सब केजरीवाल साहब ढोंग करते हैं ये। और देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा घोटाला करता है। जिस तरह से बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है, क्या लग रहा है? आप कुछ सुरक्षा का इंतजाम करोगे यहाँ पर? इंतजाम करेंगे, अब इनका इंतजाम करेंगे। अब जो है, अभी हम आज रात को मीटिंग कर सकते हैं, हम आज रात को हम जो है अपनी मीटिंग करेंगे, आगे क्या करना हमें। अब आगे सीधा हमें दिल्ली जाम करना है। ये हमला कर सकते हैं भविष्य में भी? आरएसएस वाले कर सकते हैं, आरएसएस वाले तो हमले ही करते। आरएसएस शाखा क्यों लगाती है पीछे? क्यों शाखा लगाती है? इसी कारण में लगाती है, क्यों? कि इनमें दंगा हो, क्योंकि हमारा ये धरना चल रहा है, उससे पीछे शाखा चलती है। उससे पहले हमारा धरना चला था, पर उसके बाद शाखा नहीं लगती थी, अब ये शाखा लगने लगी। क्यों? क्योंकि एक बाबा साहब का मिशन चल रहा है, एक बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो माननी पड़ेंगी हमें। मैं ओबीसी जात से आता हूँ, मैं बाबा साहब की विचारधारा समझता हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान पे चलते हैं हम। क्यों? कि ये लोग बाबा के विचारधारा पर नहीं चलते ये लोग। मैं आज इनको बताना चाहता हूँ, देशवासियों को, एक बहुजन समाजवादियों को, आज इस बेटी के साथ में हो रहा है, कल आपकी बेटी को भी साथ में होगा। अरे हमें समझना होगा, संविधान के विचारों को समझना होगा, बाबा साहब के विचारों को समझना होगा। लेकिन संगीनों के साय में बाबा साहब की तस्वीर फाड़ी गई है, जो गांव में देहात में जो तस्वीरें हैं बाबा साहब की, वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? अब ये जो हम करने वाले हैं ना, अब ये सरकार जान भेजने वाले हैं, और इनका भी इंतजाम करेंगे, आरएसएस वालों के लोगों को भी इंतजाम करेंगे। अब इनका इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों? आरएसएस बीजेपी भाईचारा इनका। और ये केजरीवाल भी कम नहीं है। अन्ना हजारी कितना बड़ा था? अन्ना हजारी किसका आदमी था? आरएसएस का था वो। अन्ना हजारी ने इनको ऊपर धर दे गया। केजरीवाल सबसे बड़ा घटिया आदमी है। वो तो कहते कट्टर ईमानदार है। ईमानदार होता ना तो आज ये बेटी बैठी है इसके दरवाजे पर, वो बेटी देखने के लिए आता। क्या ईमानदार है वो? ईमानदार है वो? नहीं है। अगर ईमानदार होते ना, ये वही देख लो, कोठी में धोखा पड़े, क्यों नहीं आते भाई? अगर इतने असल के हो तो दिल्ली के अंदर आओ, अपनी बेटी को समर्थन दो। उनके विधायक तो आ रहे हैं, राज्यपाल गौतम, वो आ रहे हैं ना, उन्होंने आए तो वो केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे? वहाँ पर माँ गए ना पहलवानों के में। ये पहलवान ये बेटी नहीं है क्या? ये देश की बेटी नहीं है, नागरिक की नहीं है ये? यहाँ क्यों नहीं आते? चंद्रशेखर आजाद 5 दिन पड़े रहे थे, पड़े थे ना। आज बेटी के साथ में नहीं है, क्यों नहीं भाई? समाज तो वही है ना, दलित समाज की बेटी है ना वो। तो बताइए, भीम आर्मी के नेता तो आ गए हैं आज। विनय रतन पे जब पता है ना सरकार सीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए आया। चंद्रशेखर भाई को भी कोशिश करना चाहिए। बाद भी नहीं आए। और बहन जी का क्या है? बहन जी को भी तो आना चाहिए ना। बहन जी क्यों नहीं सुनी? जब तक तुम लोकसभा में, पार्लियामेंट में आवाज उठाई थी ना बेटियों की, आज ये बेटी की सुनाई नहीं दे रही। आज ये बेटी नहीं है, बताइए ये बेटी की आवाज क्यों नहीं उठाती?